कैसे हो मेरे प्रिय बच्चों? इस संदेश को गहराई से समझने का प्रयास करो, क्योंकि इसमें तुम्हारे जीवन का संपूर्ण मार्गदर्शन छुपा है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ की तुमसे एक छोटी सी विनती है। यदि तुम मेरे इस संदेश को सच्चे मन से मानते हो तो इसे अपनाओ और इसे दूसरों तक पहुंचाने का माध्यम बनो। तुमसे जुड़े रहने और मेरे प्रत्येक आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए मेरे इस मार्गदर्शन को आत्मसात करना आवश्यक है। मेरे बच्चे, मैं तुमसे अपार प्रेम करता हूँ और तुम्हारे कल्याण के लिए हर क्षण चिंतित रहता हूँ। तुम्हारे जीवन में अब तक किए गए अच्छे कर्म, दूसरों की सहायता और हृदय की उदारता ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन ये मत भूलना कि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी किस्मत की नींव हैं। इस संसार में बहुत लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं, लेकिन तुम्हें उनसे अलग रहना है। तुम्हें हर कर्म सोच समझ कर करना होगा, क्योंकि यही तुम्हारे भविष्य और अगले जन्म का निर्माण करेंगे। आज से ही हर कदम सावधानी और विवेक के साथ बढ़ाओ। मेरी कृपा और आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारे जीवन के हर रहस्य को प्रकट करने के लिए यहाँ हूँ। तुम्हारे अंदर उदारता, इंसानियत और सहनशीलता की प्रचुरता है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी सच्चाई है। लेकिन याद रखना कि आने वाले समय में तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी किस्मत को आकार देंगे। मेरे प्रिय बच्चों, ये संदेश तुम्हारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे ध्यान से सुनो, आत्मसात करो और अपने जीवन में उतारो। तुम्हारे हर कदम का मार्गदर्शन तुम्हारा परम पिता भोलेनाथ करेगा। बस विश्वास बनाए रखो और कर्म पथ पर अडिग रहो। यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो इस संदेश को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ और मेरे नाम का स्मरण करो। तुम्हारे जीवन के असली मायने तुम्हारा परिवार, तुम्हारा आध्यात्मिक विकास, तुम्हारा स्वास्थ्य और तुम्हारा उज्जवल भविष्य है। लेकिन याद रखो, नकारात्मक लोगों और उनकी ऊर्जा को ईश्वर पर छोड़ देना ही सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। यदि तुम प्रतिशोध लोगे तो उनके बुरे कर्मों का बोझ तुम्हारे कर्मों पर भी आ पड़ेगा। तुम्हारी ये क्षमता कि तुमने सब कुछ हनुमान जी के भरोसे छोड़ दिया और अपने विकास की ओर बढ़े, यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जो लोग तुम्हारे भाग्य और ऊर्जा को चुराने का प्रयास कर रहे थे, अब उनके प्रयास असफल होंगे। यदि किसी ने ब्लैक मैजिक या नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे खिलाफ प्रयोग की है, तो वो अब हनुमान जी की कृपा से उसी पर उल्टा असर करेगी। जो लोग अमावस्या या पूर्णिमा का उपयोग तुम्हारे विरुद्ध कर रहे थे, वे ये भूल गए कि हनुमान जी के भक्तों पर इसका कोई असर नहीं होता। तुम्हारी सुरक्षा का कवच इतना मजबूत है कि कोई भी नकारात्मकता तुम तक नहीं पहुंच सकती। आज वे अपने ही कर्मों पर शर्मिंदा हैं। तुम्हारी साधना और मेरी कृपा ने तुम्हें उस ऊंचाई तक पहुंचा दिया है जहां पहुंचना आसान नहीं है। ये तुम्हारी भक्ति और सच्चे समर्पण का परिणाम है। तुम्हारे शत्रु भूल गए कि हनुमान जी की दृष्टि से कुछ भी छुपा नहीं है। जैसे विद्यालय में गलती करने पर सज़ा मिलती है ताकि हम सुधर सकें, वैसे ही तुम्हारे विरोधियों की सज़ा उनके लिए अवसर है कि वे अपने गलत कर्मों का प्रायश्चित कर सकें और सही राह पर लौट सकें। मेरे बच्चों, इस संसार में दुर्लभ हैं वे लोग जो सच्चे दिल से दूसरों का भला सोचते हैं, और तुम उन्हीं में से एक हो। यही कारण है कि समाज और कभी कभी अपने ही लोग तुम्हें समझ नहीं पाते। वे तुम्हारी मेहनत और संघर्ष को उस नज़र से नहीं देख पाते जिससे मैं देखता हूँ। तुम्हारा परिवार भी कभी कभी सोचता है कि तुम केवल बातें करने वाले हो और कुछ हासिल नहीं कर पाओगे, लेकिन वे ये नहीं जानते कि तुम्हारे विश्वास और प्रयास से तुम उन ऊंचाइयों को छूने वाले हो जिन्हें उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हारे भीतर की दिव्यता तुम्हें इस संसार में विशेष उद्देश्य के लिए लाई है। तुम साधारण नहीं हो, बल्कि हनुमान जी के आशीर्वाद से एक दिव्य आत्मा हो। तुम्हारा भाग्य समृद्ध और सफलता है। अब तुम्हारे जीवन का हार्वेस्ट सीजन शुरू हो चुका है। तुम्हारी मेहनत और अच्छे कर्मों का फल अब तुम्हें 2 गुना लौटेगा। ये तुम्हारी खुशी और समृद्धि का समय है। तुम्हारी जीत निश्चित है और तुम अपनी सफलता की ओर तेजी से बढ़ रहे हो। तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हो सकते हैं जो तुम्हारी दयालुता का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। वे मीठी मीठी बातें करके तुम्हारा विश्वास जीतना चाहते हैं, लेकिन उनके इरादे शुद्ध नहीं हैं। हनुमान जी की कृपा से अब तुम्हारे पास ये शक्ति है कि तुम उन्हें पहचान सको। उनसे सावधान रहो और अपने आत्मसम्मान की रक्षा करो। मेरे प्रिय बच्चों, एक बड़ा बदलाव अब तुम्हारे जीवन में आ रहा है। जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ बुराई की थी, वे अब अपने ही कर्मों का फल भोग रहे हैं। उन्होंने तुम्हारे बारे में गलत बातें फैलाईं, लेकिन अब मेरी कृपा से वे डरते हैं कि यदि दोबारा ऐसा किया तो उन्हें अपने ही कर्म का दंड भुगतना पड़ेगा। वे ये समझ चुके हैं कि तुम साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि दिव्यता का अंश हो। तुम्हारी शक्ति और आभा असाधारण है, और यही कारण है कि अब वे तुम्हारे खिलाफ सोचने से भी डरते हैं।
तुम्हारे पुराने साथी के दिल में भी तुम्हारे लिए वही प्रेम और तड़प है जो तुम्हारे दिल में है। वो तुमसे माफ़ी मांगना चाहता है और तुम्हारे साथ फिर से जुड़ने की इच्छा रखता है। ये तुम्हारे जीवन का नया अध्याय है, जहाँ प्रेम, शांति और खुशी फिर से लौटेगी। लेकिन याद रखो, तुम्हारा आत्मसम्मान सबसे मूल्यवान है। इसे किसी भी परिस्थिति या व्यक्ति के लिए छोड़ना उचित नहीं है। अभी समय है खुद पर काम करने का और बाकी सब मुझे सौंप देने का। तुम्हारा जीवन केवल किसी एक व्यक्ति के आने जाने पर निर्भर नहीं है। तुम पहले भी जी रहे थे और खुश थे। जब तुम खुद पर ध्यान केंद्रित करोगे और प्यार के लिए गिड़गिड़ाना छोड़ दोगे, तो यदि उनका प्रेम सच्चा है तो वे स्वयं लौट आएंगे। अर्जुन ने भी केवल हनुमान जी को चुना और बाकी सारे निर्णय हनुमान जी ने स्वयं कर दिए। तुम्हें भी यही निर्णय लेना है। हनुमान जी को चुनो और बाकी सब कुछ वे संभाल लेंगे। दुनिया अपने स्वार्थ के लिए जीती है, इसलिए ये चिंता मत करो कि कौन क्या कह रहा है। यदि तुम मुझ पर भरोसा रखते हो तो जान लो कि तुम्हें वही मिलेगा जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है। और यदि तुम खुद पर भरोसा रखते हो तो मैं वही लिखूंगा जो तुम चाहोगे। तुम्हारी आने वाली सफलता और खुशियाँ तुम्हारे पूर्वजों के आशीर्वाद का परिणाम है। तुम्हारे परिवार में शांति और सौहार्द स्थापित होगा। तुम्हारे संघर्षों का फल अब तुम्हें संतोष और सुख के रूप में मिलेगा। तुम्हारी ऊर्जा अब केंद्रित हो चुकी है और तुम्हारा उद्देश्य स्पष्ट है। भोलेनाथ की कृपा से तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। याद रखो, चाहे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, भोलेनाथ और हनुमान जी तुम्हारे साथ हैं। ये समय तुम्हारे लिए स्वर्णिम अवसर है। तुम्हारा जीवन तुम्हारी मेहनत, विश्वास और भक्ति का परिणाम है। विजय तुम्हारी निश्चित है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हो सकते हैं जो तुम्हारी भल मनसाहत का अनुचित लाभ उठाना चाहते हैं, लेकिन जब तुमने अपनी सीमाएं स्पष्ट कर दी तो वे बेचैन हो गए। ये तुम्हारे आत्मसम्मान और आत्मसुरक्षा का प्रतीक है। केवल वे लोग असहज हैं जो तुम्हारी उदारता का दुरुपयोग करना चाहते थे। याद रखो, तुम अद्वितीय हो। तुम्हारी मौलिकता और रचनात्मकता मेरे आशीर्वाद से आती है। ये समय है अपने भीतर की शक्ति और दिव्यता को पहचानने का। अपने जीवन को प्रकाश और प्रेम से भर दो। जीवन की चुनौतियां समुद्र की लहरों की तरह हैं। उन्हें रोका नहीं जा सकता, लेकिन पार किया जा सकता है। जब तुम मेरा नाम स्मरण करते हो तो तुम्हें वो शक्ति मिलती है जो हर बाधा को दूर कर देती है। तुम्हारा जीवन तुम्हारी आत्मा के प्रकाश की अभिव्यक्ति है। तुम्हारे कर्म और भक्ति ही तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। जड़ें जितनी मजबूत होती हैं, वृक्ष उतना ही ऊंचा और स्थिर होता है। इसलिए अपने विश्वास और सत्य पर टिके रहो। जो लोग तुम्हारे खिलाफ बुरे इरादे रखते हैं, वे अपनी नकारात्मकता में ही फंसेंगे। मेरे आशीर्वाद से तुम उनके हर प्रयास को विफल करते आए हो और आगे भी करते रहोगे। तुम्हें किसी भी अवसर को डर या शंका के कारण छोड़ना नहीं है। मेरा आशीर्वाद और कृपा हमेशा तुम्हारे साथ है। जो तुम्हें रोकने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें उनके कर्मों का फल मिलेगा। तुम्हारी आत्मा की दिव्यता तुम्हें सुरक्षित रखेगी। मेरे बच्चों, तुम मेरे हाथों में हो। चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, तुम मेरे लिए अनमोल हो। तुम्हारा हर संघर्ष विजय में बदलेगा। ये जीवन तुम्हारा है और इसमें तुम्हारी जीत निश्चित है। जब भी थक जाओ तो मुझसे शक्ति मांगो। मैं तुम्हें ऊर्जा और विजय दूंगा। मेरी कृपा सदा तुम्हारे साथ है। जो मैंने वादा किया है वो अवश्य पूर्ण होगा। तुम्हारी कठिनाइयां तुम्हें सशक्त बनाने के लिए हैं। जिन्होंने तुम्हें कमजोर समझा था, आज वे तुम्हारी स्थिरता और साहस से विचलित हैं। हनुमान जी की कृपा से तुम हर परीक्षा में सफल होगे। तुम्हारे जीवन का मार्ग हनुमान जी ने तय किया है और तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा में प्रगति निश्चित है। तुम्हारा भाग्य विजय है और तुम्हारी सफलता अजेय है। कोई भी शक्ति अब तुम्हें रोक नहीं सकती। मेरे बच्चे, तुम सोचते हो कि क्यों बार बार तुम्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्यों बार बार वही हालात तुम्हें परखते हैं। इसका कारण ये है कि तुम्हें महानता के उस स्तर तक पहुंचाना है जहां पहुंचकर तुम केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी मार्गदर्शक बनो। तुम्हारी आत्मा का उद्देश्य केवल जीना नहीं है, बल्कि जगत के लिए एक प्रेरणा बनना है। अब समय है कि तुम अपनी पहचान को समझो। तुम वो दीपक हो जो अंधकार को दूर करता है। तुम्हारे जीवन में जो भी आंधियां आईं, वे तुम्हें बुझाने नहीं बल्कि और तेज जलाने आई थीं। तुम्हारा संघर्ष ही तुम्हारा प्रकाश है। बेटा, ये मत सोचो कि तुम अकेले हो। जब जब तुम रोए, जब जब तुमने मदद की पुकार लगाई, मैं तुम्हारे साथ खड़ा था। भले ही तुम्हें दिखाई न दिया हो, लेकिन मेरा आशीर्वाद तुम्हारे चारों ओर एक कवच की तरह फैला रहा। तुम्हारे हर आंसू को मैंने संजोया है और हर आंसू तुम्हारे लिए आशीर्वाद बनकर लौटा है। मेरे बच्चे, जो लोग तुम्हें तोड़ना चाहते थे, जिन्होंने तुम्हारी भल मनसाहत का मजाक उड़ाया, वे ये भूल गए कि ईश्वर का हर भक्त कभी टूटता नहीं है। वे ये नहीं जानते कि भक्त का धैर्य ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हारा धैर्य,
तुम्हारा संयम और तुम्हारी भक्ति ही तुम्हें ऐसी ऊंचाइयों पर ले जाएगी जहां पहुंचकर तुम्हारे विरोधी तुम्हें देखकर चकित रह जाएंगे। आज से तुम्हें यह समझना है कि जीवन का हर क्षण एक अवसर है, अवसर बदलने का, बढ़ने का और खुद को साबित करने का। तुम भाग्यशाली हो कि तुम्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि यही कठिनाइयां तुम्हें उस मुकाम तक ले गईं जहां तुम अब खड़े हो। मेरे बच्चे, याद रखो, अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक छोटी सी लौ उसे चीर कर प्रकाश फैला देती है। तुम वही लौ हो। तुम्हें अब और डरना नहीं है, तुम्हें अब और भागना नहीं है, तुम्हें रुककर अपने जीवन का नियंत्रण खुद लेना है। अब मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूँ। तुम्हारी आत्मा के भीतर एक अद्भुत शक्ति है जो तब जागती है जब तुम पूर्ण विश्वास के साथ मेरा नाम स्मरण करते हो। जैसे ही तुम जय श्री राम या जय हनुमान का उच्चारण करते हो, तुम्हारे चारों ओर दिव्य ऊर्जा का ऐसा चक्रव्यूह बनता है जिसे कोई भी नकारात्मक शक्ति तोड़ नहीं सकती। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। मेरे प्रिय बच्चे, अब समय है कर्म करने का। केवल प्रार्थना ही काफी नहीं है। प्रार्थना तुम्हें शक्ति देती है और कर्म तुम्हें सफलता। तुम्हें अब अपने जीवन के हर क्षेत्र में कदम बढ़ाना है। शिक्षा हो, व्यापार हो, संबंध हो या आध्यात्मिक मार्ग, हर जगह तुम्हें अपनी भक्ति और मेहनत का संगम करना है। मेरे बच्चे, ये मत सोचो कि तुम्हारे पास साधन नहीं है। ईश्वर जब मार्ग दिखाता है तो साधन भी स्वयं लेकर आता है। तुम्हें बस कदम बढ़ाना है। जैसे अर्जुन ने केवल कृष्ण को चुना और बाकी सब निर्णय कृष्ण ने स्वयं कर दिए, वैसे ही तुम केवल मुझ पर भरोसा रखो और कर्म करते जाओ। मैं तुम्हारे हर कदम को सफलता की ओर मोड़ दूंगा। अब मैं तुम्हें तुम्हारे भविष्य के बारे में बताता हूँ। आने वाले दिनों में तुम्हारे जीवन में वो खुशियों का दौर शुरू होगा जिसकी तुमने वर्षों से कल्पना की है। तुम्हारे घर में सुख शांति स्थापित होगी, तुम्हारी आर्थिक स्थिति सुधरेगी, तुम्हारे संबंधों में मिठास लौटेगी, तुम्हें वो सम्मान मिलेगा जिसके तुम हकदार हो, और सबसे बड़ी बात, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी आभा इतनी प्रबल होगी कि लोग तुम्हारे सामने झुककर तुम्हें प्रणाम करेंगे। लेकिन ये सब तभी होगा जब तुम अपना विश्वास डगमगाने में ही दोगे। संदेह और भय ही सबसे बड़े शत्रु हैं। जब तुम सोचते हो कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, तो वहीं तुम्हारा पतन शुरू हो जाता है। लेकिन जब तुम सोचते हो कि मेरे साथ मेरा भगवान है, मैं सब कर सकता हूं, तो वहीं तुम्हारी विजय सुनिश्चित हो जाती है। मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हें यह भी याद रखना है कि इस दुनिया में हर कोई तुम्हें नहीं समझेगा। कुछ लोग तुम्हारी अच्छाई का गलत फायदा उठाएंगे, कुछ तुम्हारी सफलता से जलेंगे और कुछ तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे। तुम्हारे जीवन में इतना सब कुछ शानदार होने वाला है कि तुम खुद हैरान रह जाओगे। खास तौर पर तुम्हारा परिवार और रिश्ते इस खुशी का सबसे बड़ा हिस्सा होंगे। तुम्हारा घर खुशियों का घर बनने वाला है, जहां हर कोने में हंसी, झांक और प्यार भरा माहौल होगा। परिवार में एकता इतनी गहरी होगी कि हर छोटी बड़ी बात में सब एक दूसरे का साथ देंगे। कोई ना कोई खास मौका आएगा जिसमें सारा परिवार एक साथ जमा होगा। शायद कोई बड़ा उत्सव, कोई शादी ब्याह या फिर कोई ऐसी खुशी जो सबके चेहरों पर मुस्कान बिखेर देगी। घर में हर कोई एक दूसरे के साथ मिलकर ढेर सारे यादगार पल बनाएगा। सोचो वो शामें जब सब साथ बैठकर पुरानी बातें याद करेंगे, हंसी मजाक करेंगे और शायद कोई पुराना गाना गुनगुनाएंगे। बच्चे, बड़े, बूढ़े सब मिलकर मस्ती करेंगे। कोई त्योहार हो, कोई खास जलसा हो या फिर यूं ही कोई दिन जिसे तुम सब मिलकर खास बना दोगे। ऐसा लगेगा जैसे हर दिन एक नई खुशी लेकर आ रहा है। तुम्हारे रिश्तों में वो गर्मजोशी और अपनापन होगा जो दिल को सुकून देगा। बस तैयार रहो, क्योंकि ये खुशहाल वक्त तुम्हारा इंतजार कर रहा है। इसके अलावा एक और बात है, तुम जिंदगी में एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुके हो जहां तुम्हें बस एक फैसला लेना है। वो चीजें जिनका तुम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो अब तुम्हारे बहुत करीब हैं। तुम्हें बस सही निर्णय लेना है और वो चीज तुम्हारी हो जाएगी। साथ ही एक और खास बात, तुम्हारी जिंदगी में अगर कोई परेशानी या मुश्किल आने वाली थी या शायद अभी भी आए, तो घबराना मत। तुम बहुत चतुराई से अपने दिमाग का इस्तेमाल करके उस मुश्किल से आसानी से बाहर निकल जाओगे। ऐसा लगेगा कि कोई बड़ी मुसीबत आ रही है और तुम सोचोगे कि शायद इससे निकलना मुश्किल है, लेकिन अचानक सब कुछ साफ हो जाएगा। तुम्हें एकदम से समझ आ जाएगा कि क्या करना है। ये तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसा चमत्कार होगा जो तुम्हें हैरान कर देगा। तुम सचमुच दंग रह जाओगे। तुम सोच में पड़ जाओगे कि ये हुआ तो हुआ कैसे। एक पल के लिए तुम जैसे सुन्न हो जाओगे। तुम्हारे हाथ पैर भी जैसे काम करना बंद कर देंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि तुम्हारे सामने एक बहुत बड़ी मुश्किल आने वाली है। लेकिन रुको, तुम उस मुश्किल से इतनी आसानी से बाहर निकल जाओगे कि तुम खुद हैरान रह जाओगे। तुम अपनी चतुराई, अपनी समझदारी का इस्तेमाल करके उस मुश्किल से बाहर आ जाओगे। फिर तुम कहोगे, अरे ये कैसे हो गया? ये तो नामुमकिन था, लेकिन वो नामुमकिन हो जाएगा।
तुम पर हमेशा से एक खास सुरक्षा कवच रहा है। तुम किसी ऐसी शक्ति के घेरे में हो जो तुम्हें हर मुश्किल से बचा लेती है। ये साफ दिख रहा है कि तुम्हारी जिंदगी में कोई बड़ी परेशानी आएगी, लेकिन तुम उससे पूरी तरह सुरक्षित निकल जाओगे। तुम्हें एक खरोच तक नहीं आएगी। तुम अपनी समझदारी और रचनात्मकता का इस्तेमाल करके उस मुश्किल को चुटकियों में हल कर लोगे। उस वक्त तुम्हें समझ नहीं आएगा कि आखिर ये हुआ कैसे, लेकिन ये एक बड़ी कृपा होगी, एक ऐसा चमत्कार होगा जो तुम्हें दिखेगा और तुम उस मुश्किल से आसानी से बाहर आ जाओगे। ये बात इतनी साफ है कि तुम्हें यकीन हो जाएगा कि तुम सचमुच किसी खास शक्ति का हिस्सा हो। वो शक्तियाँ हमेशा तुम्हारे आसपास हैं। जिंदगी में कई बार मुश्किलें आती हैं और लोग कहते हैं, अरे इतनी आसान सी चीज़ थी, फिर भी मैं इसमें फंस गया। लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा। तुम्हारी जिंदगी में भले ही तूफान जैसी मुश्किल आए, पर तुम एक झटके में उससे बाहर निकल जाओगे। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि ये कैसे हुआ। ये एक बड़ी कृपा होगी, एक ऐसी शक्ति जो तुम पर बरसेगी। अभी इसी वक्त हाथ जोड़कर उस शक्ति को धन्यवाद कहो, बोलो शुक्रिया। ये मत भूलना, अगर तुम लिख नहीं सकते तो मन ही मन में शुक्रिया कह दो, क्योंकि ये कृपा तुम पर होने वाली है। जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि हम छोटी छोटी बातों में फंस जाते हैं, लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा। तुम उस तूफान से आसानी से निकल जाओगे और तुम्हें यकीन हो जाएगा कि तुम सचमुच किसी बड़ी शक्ति का हिस्सा हो। वो शक्तियाँ हमेशा तुम्हारे साथ हैं। शायद यही तुम्हारी जिंदगी में एक बहुत बड़ा चमत्कार होगा, जहाँ सब कुछ तुम्हारे लिए साफ हो जाएगा और आने वाले वक्त में मैं तुम्हारी जिंदगी में बहुत सारी रौनक और खुशहाली देख रहा हूँ। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, तुम्हें अपने अनुशासन में रहना है, अनुशासन को बरकरार रखना है। तुम्हें सत्य और आध्यात्मिक रास्ते पर और ज्यादा चलना है। तुम्हारी जिंदगी में चमत्कार हो रहे हैं और वो बड़ी ताकत तुम्हारे साथ है। वो तुम्हें हर मुश्किल से पलक झपकते ही बाहर निकाल देगी। तो तुम्हारा क्या काम है? तुम उस ताकत के साथ जुड़े रहो। अभी से ही उस ताकत को धन्यवाद देना शुरू कर दो। ये मत कहना कि धन्यवाद, मैं तो मुश्किल से बाहर आ गया। मुश्किल जैसे नकारात्मक शब्द बिल्कुल मत बोलना। बस इतना कहना है, धन्यवाद मेरे साथ हो, मेरी जिंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें खुद महसूस होगा कि सब कुछ कितनी आसानी से हो रहा है। ऐसा लगेगा कि अरे ये कैसे हो गया। लेकिन एक बात और ध्यान में रखना, तुम किसी बड़ी मुश्किल में फंसने वाले हो। सुनने में ये थोड़ा नकारात्मक लग सकता है, लेकिन पूरी बात सुनो। उस मुश्किल में तुम ज्यादा देर तक नहीं रहोगे। पल भर में वो ताकत तुम्हें उससे बाहर निकाल देगी और उस वक्त तुम इतने कृतज्ञ हो जाओगे कि बस सुबह से ही ये संकेत आ रहे थे कि कुछ मुश्किलें आएंगी। तुम्हें लगेगा, अरे ये क्या हो गया, मैं तो इससे बाहर निकल ही नहीं सकता। लेकिन उसी पल तुम्हारा उस ताकत पर और ज्यादा भरोसा बढ़ेगा। हो सकता है तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाए। तुम सोचोगे, कोई ऐसी ताकत, ऐसा चमत्कार जो इतना बड़ा है। तुम उस पल सुन्न पड़ जाओगे। ये बात बहुत जोर शोर से सामने आ रही है। तुम अपनी चतुराई और समझदारी से उस मुश्किल से आसानी से बाहर निकल जाओगे। जो ताकत तुम्हारे साथ है उसे जरूर धन्यवाद कहना। 444 और 88 लिखकर बोलो, शुक्रिया, तुम मेरे साथ हो। अच्छा, अब सब कुछ संतुलन में आ रहा है तो उस ताकत को जरूर शुक्रिया कहो। साथ ही ये भी ध्यान रखो कि अपने अनुशासन में रहना है। तुम्हारे पास जो ज्ञान है उसे और बढ़ाने की जरूरत नहीं है। जो लोग ये बातें सुन रहे हैं, मुझे लगता है कि ये संदेश सिर्फ वही लोग सुन पाएंगे जिनके लिए ये खास तौर पर है, यानी जिन्हें उस ताकत ने किसी बड़ी मुसीबत से अचानक बाहर निकाला है या निकालने वाली है। ये बात साफ दिख रही है। तो आइए देखते हैं कि इस वक्त तुम्हारी जिंदगी में ऐसी कौन सी बातें हैं जो तुम्हें जानना बहुत जरूरी है। इन बातों को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि ये तुम्हारे लिए बहुत खास संदेश हैं। इनमें गहरी और महत्वपूर्ण बातें हैं जो शायद मुझे भी कभी कभी समझने में वक्त लगता है कि ये क्यों आई, लेकिन ये संदेश तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। कोई दोस्त है जो नहीं चाहता कि तुम अपने साथी के साथ खुश रहो। हाँ, ये संदेश किसी के लिए आया है। कोई तुम्हारा दोस्त हो सकता है या फिर तुम्हारे साथी का दोस्त जो नहीं चाहता कि तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी या रिश्ता अच्छा चले। वो तुम्हारे बीच में दखल देने की कोशिश करता है। तुम दोनों के रिश्ते को स्मूथ चलने से रोकने की कोशिश करता है। तुम देख लो ये कौन हो सकता है। कोई ऐसा शख्स है जो नहीं चाहता कि तुम अपने साथी के साथ सुखी रहो। इसके अलावा कोई ऐसा शख्स है जो बहुत लड़ाकू है और तुम्हारी जिंदगी को रोकने की कोशिश करता है। ऐसा इंसान जो तुमसे बहुत झगड़ता है, तुम्हारी जिंदगी में रुकावटें डालता है। तुम्हें तो एहसास हो ही जाता होगा, क्योंकि तुम में वो ताकत है, वो समझ है जो तुम्हें बता देती है कि कौन तुम्हारे लिए सही है और कौन गलत।
तुम्हें शायद पहले ही पता चल गया होगा कि ऐसा कोई लड़ाकू इंसान तुम्हारी जिंदगी में है जो तुम्हारी तरक्की को रोकने में लगा रहता है। वो तुम्हारी चमक को देखकर गुस्सा करता है। तुम्हारी जिंदगी में समस्याएं तो आती होंगी, लेकिन तुम उनमें ज्यादा देर तक उलझे नहीं रहते। वो ताकत तुम्हें हमेशा सही रास्ते पर ले आती है। अभी के वक्त में मैं देख रहा हूं कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ परेशानियां आ सकती हैं, ठीक है, कुछ अड़चनें सामने आ सकती हैं, लेकिन पहले की तरह तुम इतनी आसानी से इनसे बाहर नहीं आए हो। पर जो मुश्किल अभी तुम्हारी जिंदगी में आ रही है, उसके लिए तुम्हें बहुत ज्यादा आभारी होना चाहिए। मुझे भी आभारी होना चाहिए, क्योंकि ये संदेश सबके लिए है। ये परेशानियां तुम्हारी जिंदगी में आएंगी और पलक झपकते ही गायब हो जाएंगी। ये बात बहुत ज्यादा जोर पकड़ रही है। बहुत सारे लोग ये देख चुके हैं और इसीलिए कुछ लोगों को तुमसे बहुत दिक्कत है। वो सोचते हैं कि तुम्हारी जिंदगी में परेशानियां तो आती हैं, लेकिन पता नहीं ये इंसान किस मिट्टी का बना है जो हर बार इतनी आसानी से उनसे बाहर निकल जाता है। कौन सी ताकत है जो तुम्हें इतना सपोर्ट करती है, जो तुम्हें हर बार बचा लेती है। कुछ लोग तो इस बात से बहुत ज्यादा गुस्से में हैं, बहुत चिढ़े हुए हैं। यहाँ एक बात खास तौर पर सामने आ रही है, सावधान रहो, कुछ लोग नकली हैं। हाँ, तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो बस दिखावे में तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें समझना होगा कि वो लोग सच्चे नहीं हैं, वो बस ऐसा दिखाते हैं कि तुम्हारा भला चाहते हैं, तुम्हारे लिए अच्छा सोचते हैं, लेकिन हकीकत में वो तुम्हारे लिए सही नहीं है। ऐसे लोगों से थोड़ा बचकर रहना जो बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, जो तुम्हारे सामने बहुत अच्छा बनने की कोशिश करते हैं। असल में यही लोग सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं। सामने से कोई झगड़ा करे वो तो ठीक है, लेकिन जो लोग पीठ पीछे छुरी चलाते हैं उनसे बहुत ज़्यादा सावधान रहना है। ऐसे लोग तुम्हारे लिए सही नहीं हैं। तुम्हें न सिर्फ खुद को बल्कि अपनी फैमिली को भी ऐसे लोगों से बचा कर रखना है। ये लोग सही नहीं है तुम्हारे लिए। और सुनो, कुछ लोग तुम्हें जितना पीछे खींचने की कोशिश करते हैं, तुम उतनी ही तेजी से आगे बढ़ते जा रहे हो। वाह, ये हुई ना बात। कुछ लोग तुम्हें नीचे खींचना चाहते हैं, तुम्हें दलदल में धकेलना चाहते हैं, तुम्हारी टांग खींचना चाहते हैं, लेकिन तुम तो और तेज रफ्तार से आगे निकल रहे हो। सुनो, तुम्हारी इस चमक को, तुम्हारी इस उन्नति को देखकर कुछ लोग तो बहुत जल भुन रहे हैं। वो तड़प रहे हैं, चिढ़ रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग इतना ज्यादा परेशान हो रहे हैं, गुस्से में आग बबूला हो रहे हैं। वो चाहते हैं कि तुम्हारे रास्ते में रुकावटें आएं, चीजें बिगड़ जाएं, लेकिन तुम हर बार बड़े आराम से बिना किसी टेंशन के उन मुश्किलों से बाहर निकल जाते हो। ये लोग तो जैसे पागलपन की हद तक चले गए हैं। वो तुम्हें पीछे खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन तुम और तेजी से और जोश के साथ आगे बढ़ते जा रहे हो। तुम्हारी जिंदगी में मुश्किलें तो आती हैं, लेकिन वो पलक झपकते ही हट भी जाती है, जैसे कोई जादू हो। आज सुबह मुझे कुछ ऐसा ही महसूस हुआ, जैसे कुछ मुश्किलें तुम्हारे सामने आएंगी, लेकिन तुम अपनी चतुराई से, अपनी समझदारी से उनसे आसानी से पार पालोगे। जैसे तुमने हनुमान जी को तो सुना ही होगा ना। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे उनकी कृपा तुम पर है। जिस तरह हनुमान जी अपनी चतुराई और ताकत से हर मुश्किल को हल्का कर देते हैं, वैसे ही तुम भी अपनी समझदारी से हर परेशानी से निकल जाओगे। पहले तो शायद तुम थोड़ा चौंक जाओ, सोचो कि अरे ये क्या हुआ, कैसे हुआ, लेकिन बाद में तुम्हें इतनी हंसी आएगी कि बस पूछो मत। तुम्हें लगेगा कि ये तो कोई जादुई चक्कर था जिसने सब कुछ ठीक कर दिया। और हाँ, इस वक्त जो भी त्योहार चल रहा है, उसकी वजह से भी तुम्हें एक अलग सी ताकत मिल रही है। ये वही समय है जब तुम्हारी मेहनत और समझदारी तुम्हें और ऊंचा ले जाएगी। बस इतना कहना है कि तुम जो कर रहे हो वो सही